आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर के पार्ट 6 के बारे में। कल हम औरंगजेब के बारे में बात कर रहे थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि जो औरंगजेब की धार्मिक और जो दक्षिण को लेके जो नीतियाँ थी वो काफ़ी ही डिफरेंट थी, वो काफ़ी ही अलग थी। लेकिन बात की जाए जो उसकी जो नीतियाँ थी वो आगे चल के मुग़ल एम्पायर के जो पिलर थी उनके लिए काफ़ी गलत साबित हुई। But his religious and Deccan policies proved an extraordinary nature and shocked the traditional pillar of political support of the Mughal Empire. जो उसकी धार्मिक और जो दक्षिण की जो नीतियाँ थी वो प्राकृतिक रूप से उसमें उसने अपने आप को सिद्ध भी किया, लेकिन उसका जो ट्रेडिशनल पिलर था यानी जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता था अकबर के समय में राजपूत राजाओं का, ख़ासतौर से मुग़ल शासन को, वो कहीं ना कहीं टूटा भी। The Mughal Rajput relation remained strained between the year 1679 to 81 AD। जो मुग़ल राजपूतों के जो संबंध हुआ करते थे 1679 से 81 के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। औरंगजेब मेड पीस विद द राजपूत लेटर, और औरंगजेब ने राजपूत राजाओं के साथ में हालांकि बाद में बहुत शांति के प्रयास किए, लेकिन जो अकबर के समय में एक म्यूचुअल ट्रस्ट हुआ करता था वो काफ़ी ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल नहीं रह गया था। द राइजिंग मराठाज इन द डेक्कन अंडर शिवाजी वर नॉट हैंडल्ड विद द पॉलिटिकल विजडम। यानी कि इधर अगर बात की जाए मराठाओं का भी उदय हो चुका था दक्षिण में, जिसको लीड कर रहे थे शिवाजी, और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ इस तरीके की नहीं रह गई थी कि संबंधों को सुधारा जा सकता या आगे बढ़ाया जा सकता। औरंगजेब फिर स्टिफ रेसिस्टेंस फ्रॉम द मराठा, औरंगजेब को काफ़ी तरीके की दिक्कतों का सामना मराठाओं की तरफ से करना पड़ा। एंड रिमेन्ड अनसक्सेसफुल इन सबड्यूइंग द मराठास, और कई जगह पर उसे सफलता भी नहीं मिली। द सतनामीज, द जाट ऑफ मथुराज एंड द सिख क्रिएटेड फर्दर पॉलिटिकल प्रॉब्लम फॉर औरंगजेब। इसके अलावा सतनामी और मथुरा में जाट, इधर सिख जो थे वो राजनीतिक रूप से समस्या बने हुए थे औरंगजेब के। द किलिंग ऑफ गुरतेग बहादुर प्रूव्ड टू बी ए पॉलिटिकल ब्लंडर, और गुरतेग बहादुर की हत्या कहीं ना कहीं उसके लिए एक राजनीतिक जो थी विध्वंसकारी साबित हुआ। It was in about 1600 AD that the English established contact with the Mughal when Sir Thomas Roe visited the Mughal court। यहाँ पे अगर हम बात करें छोटी सी संक्षेप में तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने भी यहाँ के मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे उनसे संपर्क किया था, और जिसमें सर थॉमस रो मुग़ल कोर्ट में आया भी था व्यापार करने के लिए। 1616 AD यानी 1616 ईस्वी में इंग्लिश जो अंग्रेज़ थे उन्होंने परमिशन भी ले ली थी मुग़ल शासक थे कि वो मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, और इसके बाद इधर औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। अब बात के मुग़ल शासकों की अगर हम बात करें तो बहादुर शाह फर्स्ट, हु वाज एल्डेस्ट ऑफ द थ्री सर्वाइव सन ऑफ औरंगजेब। बहादुर शाह फर्स्ट जो था सबसे बड़ा पुत्र था औरंगजेब के 3 पुत्रों में, बाद में वो गद्दी पर बैठा। द वास्ट मुग़ल एम्पायर वाज डिवाइडेड अमंग द 3 सन, और इधर मुग़ल साम्राज्य जो था वो तीनों पुत्रों में बट गया। प्रिंस मुअज्जम हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट हैड फेस्ड द प्रॉब्लम फ्रॉम द मराठास। इधर जो बहादुर शाह फर्स्ट जिसका ओरिजिनल नाम मुअज्जम था उसको भी कई तरीके की समस्याओं का सामना अपने पिता की तरह मराठाओं की तरफ से करना पड़ा, राजपूतों और सिखों की तरफ से करना पड़ा। द मुग़ल रूल इन दिल्ली कंटिन्यूड अंडर यानी कि इधर मुग़ल साम्राज्य जो था वो दिल्ली में काफ़ी नंबर ऑफ वीक रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट इन 1712 AD एंड द ग्रेट मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड। यहाँ पर बाद में काफ़ी बहादुर शाह फर्स्ट के बाद में जितने भी राजा आए बहादुर शाह की मौत होने के बाद में वो काफ़ी कमज़ोर थे, और इधर बहादुर शाह की मौत जब 1712 में हुई तो उसके बाद जितने भी राजा थे वो काफ़ी अयोग्य शासक थे। एंड द ग्रेट मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य जो था वो पृथक हो चुका था, टूट चुका था। द मुग़ल रूल इन दिल्ली वाइल अंडर मोहम्मद शाह विटनेस द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह इन 1739 AD, और इधर मोहम्मद शाह के समय में ही एक इन्वेजन यानी एक आक्रमणकारी नादिर शाह 1739 में आया। दिस इन्वेजन सील्ड द
फेट ऑफ मोहम्मद शाह, और इस आक्रमण ने कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह के भाग्य को बिल्कुल बदल के रख दिया। दिस वाज फॉलोड बाय इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, द जनरल ऑफ नादिर शाह। इसके बाद में देखा जाए, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का जो जनरल था वो उसको फॉलो करते हुए वो भी भारत में आक्रमण करने के लिए आया। एज द मुगल एम्पायर ब्रोक डाउन, इधर मुगल एम्पायर पूरी तरीके से टूट चुका था। देयर वाज राइज ऑफ ग्रेट मराठा पावर, और इधर मराठा जो थे एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे। सिख भी जो थे वो भी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे, और इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत की स्थिति को देखते हुए काफ़ी पावरफुल हो गई थी। Last of the titular Mughal king Bahadur Shah II took part in the revolt of 1857 AD against the English। इसके बाद में जो मुगल शासक था बहादुर शाह फर्स्ट, उसने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति में भाग लिया था। आफ्टर द फेल्योर ऑफ दिस रिवॉल्ट, इस जो रिवॉल्ट के फेल होने के बाद में उसको जेल में डाल दिया गया था, रंगून की, जहाँ पर 1862 में उसकी मौत हो गई थी। दिस मार्क्ड द एंड ऑफ द मुगल रूल, और इसी तरीके से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। बाकी इसके बचे हुए पार्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।